हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट न्यूज़ टुडे। तो आज हम बात करेंगे रेलटेल के स्टॉक की। 27 करोड़ का ऑर्डर मिलते ही इस नवरत्न रेलवे स्टॉक में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है और एफआईआई और म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाई है। रेलवे सेक्टर की नवरत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक में निवेश करने वाले लोगों के लिए बेहद अच्छी खबर है। दरअसल रेलवे सरकारी कंपनी ने इस बात की जानकारी दी कि उसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से 27 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। शुक्रवार को स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी और ये 3.24% की तेजी के साथ 291 रुपये पर लेवल पर बंद हुआ। अब इस ऑर्डर मिलने के बाद मंडे को निवेशकों की नज़र इस स्टॉक पर रह सकती है। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बताया कि उसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से नए प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 26.72 करोड़ रुपए है। कंपनी की आधिकारिक तौर पर 6 मार्च 2026 को ये ऑर्डर मिला है। रेलटेल का स्टॉक 290.90 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इसका मार्केट कैप 9,336 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक हाई 472 और 52 वीक लो 266 रुपये है। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिए गए ऑर्डर में रेलवे नेटवर्क के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम शामिल है। इस ऑर्डर में केबलों की सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन, ज़मीन में खदाई खोदना, केबल बिछाना और फिर मिट्टी भरना शामिल है। इसमें विशेष ड्रिलिंग विधियां का इस्तेमाल करके बिना ज़्यादा खुदाई किए केबलों को ज़मीन के नीचे बिछाना है। केबलों की सुरक्षा के लिए HDPE पाइप लगाना और फाइबर केबलों को ठीक से जोड़ना और अंतिम रूप देना भी शामिल है। कंपनी को ये पूरा प्रोजेक्ट 5 मार्च 2027 तक पूरा करना है। मतलब उसको ये प्रोजेक्ट लगभग 1 साल के अंदर पूरा करना है। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से भारत के भीतर का है। इसमें कंपनी के प्रमोटर समूह या किसी भी संबंधित पक्ष की कोई भागीदारी नहीं है। रेलटेल सामान्य नियमों और प्रतिक्रियाओं के अनुसार प्रोजेक्ट को पूरा करेगी और कंपनी ने आवश्यक जानकारी का यह दस्तावेज जमा करने में किसी भी प्रकार की देरी की सूचना नहीं दी है। कंपनी ने 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में अपना नेट प्रॉफिट 62.4 करोड़ रुपये दर्ज किया था। इसका हाल ही में जो क्वार्टरली 3 का रिजल्ट जो आया था उसमें इसका नेट प्रॉफिट 62.4 करोड़ रुपये दर्ज हुआ था, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये 65.1 करोड़ रुपये था। इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू भी पिछले वर्ष की इसी अवधि में 768 करोड़ रुपये से 19% बढ़कर 913 करोड़ रुपये हो गया है। इस रेलटेल के स्टॉक में एफआईआई म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ट्रेंड लाइन के मुताबिक कंपनी में दिसंबर तिमाही के दौरान एफआईआई और म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। दिसंबर 2025 की तिमाही में एफआईआई ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 3.54 से बढ़ाकर 3.68% कर दी है। ये दिखाता है कि विदेशी निवेशकों का कंपनी पर भरोसा बढ़ा है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने भी दिसंबर तिमाही के दौरान अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड ने दिसंबर 2025 तिमाही में अपनी होल्डिंग 0.26 से बढ़ाकर 0.30% कर दी है।